राधे भैया। जी राधे राधे। हाँ तो भैया बिहारी जी के यहाँ से अचानक बुलावा आ गया और अचानक चल दिए हम। और सुबह ही अंधेरे ही पहुंच गए। काफी भीड़, तो वहां भीड़ रहती है ही बहुत। तो पहले एक और गली है पतली सी, जहाँ कहते हैं पास वाले जाते हैं, जिन पे पास बना होता है। अच्छा। हाँ तो वहां हम बहुत देर खड़े रहे भैया। हम अंदर जाने लगे तो उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, आप पर कोई पास है? मैं नहीं, कहाँ जा रही, मैं दर्शन करने जा रहे हैं। तो बोले कि आपके पास पास है? नहीं, पास वास्तविक नहीं, अगले गेट पे जाओ। भैया हम अगले पे गए, फिर वहां से भी हटा दिया और अगले पे भेज दिया। फिर वहां से हम ऐसे क्रम बाई क्रम हम 4 नंबर गेट पर पहुंच गए। और कहते नहीं, हम तो सोच रहे कि हम धक्के खा रहे हैं, लेकिन बिहारी जी ने बिल्कुल मेन गेट पर, उस समय गई थी जिस समय फूल बंगला सजा हुआ था उनका जी। तो वहां 4 नंबर गेट पर भैया पहुंच गए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब गई थी तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कि बिहारी जी जैसे मेरे अंदर तड़प है आपसे मिलने की, मुझे ऐसा लगे कि जैसे आप भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा बस मन मन में बोलती जा रही थी भैया। और आप यकीन नहीं करेंगे, गेट पे खुलते ही सबसे पहले दर्शन हुए। क्या बात। और भैया मैं आपको बताऊं, मैंने बिहारी जी को, मैंने कभी, मुझे यही नहीं पता था कि बिहारी जी हैं कितने बड़े, क्योंकि वो अंदर रहते हैं, दूर से ही दर्शन होते हैं। और आप ये समझ लो बिल्कुल करीब 3-4 फुट का बस फासला था। और क्योंकि वो बिहारी जी को बाहर रख लेते हैं, बुला लेते हैं उन्हें, बाहर थे। मैं आश्चर्य कर गई भैया। वहां जब मैंने दर्शन किए, उनको देखा, मैंने ताज्जुब, माला, आपने जो बांसुरी कही थी, मैंने भैया बांसुरी भी ली। और ना जो कुछ बोला जा रहा था, अंत में मुझे आपकी बात याद रही कि मतलब वहां जाकर के ये क्या, सर्वेश्वर को ही मांग लेना, कि मैं तो आपको आपसे ही मांगने आई हूँ, क्योंकि जहां आप रहते हैं वहां कोई कष्ट तो होता ही नहीं है जी। आप जो जो बात बताते हैं वो सब मेरे दिमाग में इतनी फिट हो जाती है। तो मैंने आपके कहे अनुसार सब कुछ वही बोल दिया। इतने आमने सामने दर्शन किए, माला भी चढ़ाई, उनको सब कुछ किया। ताज्जुब में पड़ गई मैं वहां पर। और फिर भैया दर्शन करके वहां से लौट, तो उनने जो पंडित जी थे उनको मैंने सब सामान, मोर के पंख वगैरह बहुत चीज अपने हाथ से बना के भी ले गई थी। वहां उन्होंने मुझे हार पहनाए भैया, 3-4 हार मेरे गले में डाल दिए। और वहां से भैया फिर बरसाना गई। मैंने की बरसाना नंगे पैर ही घूमे। और वहां तो आप कहेंगे आश्चर्य हो गया। मेरे मन मन में ये लग रहा था, मैं कान्हा जी जब भैया मानती हूँ तो वो भाभी हुई मेरी, लेकिन मेरा एकदम दिल घबरा गया। मैंने की वो देवी है, उनको मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ। और भैया हम बरसाने गए, हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद काफी भीड़ थी, हम बैठ गए दर्शन करके। तो फिर मेरा मन हुआ, मैंने कि ये लोग अंदर से कैसे जा रहे हैं, इनको कहाँ से जगह मिल रही है। फिर मैं वहां, मैंने अपने बच्चे को, बेटा था बिट्टू, उसको भेजा, मैं बिट्टू देखना ये लोग अंदर से कहाँ से जा रहे हैं। तो वहां जाके पता चला कि वो बाल भोग दर्शन होते हैं, 1100 रुपए के होंगे। मैंने क्या किया, मैंने कि अब की बार तो कोई कसर छोड़नी ही नहीं है, सब कुछ करके जाना है। मैंने उसको 1100 रुपए निकाल के दिए। मैंने कि तू ले ले, अब की बार तो मैं हर तरीके से मिलके ही जाऊंगी भगवान से। भैया वहां पहुंचे तो वहां और भी लोग आ रहे, वो 4-4 लोग 500-500 रुपए दिखा रहे। मैंने भैया कमाल हो गया, जहाँ 4 लोग 500, हम 2 ही। बोले चिंता ना करो, आपको दर्शन होंगे। भैया उन्होंने गेट खोल के मुझे अंदर घुसा दिया और बोले आप जाओ। वहां पहुंची, वो पंडित जी आए मेरे पास। तो बोले कि कैसे? मैंने की पंडित जी दर्शन तो कर लिए, जो चढ़ाना था वो चढ़ा, पर मन नहीं भरा मेरा, इसलिए मैं यहाँ पर। बोले करो करो करो, दर्शन करो। पर आप आश्चर्य करेंगे भैया, वहां में खड़ी, वो पंडित जी जैसे मेरे ही लिए राधा रानी ने लगा दिए। वो मुझे देख गए, भैया अंदर गए। सबसे पहले वो मेरे लिए फूलों का हार लेके आए, उन्होंने वो मुझे पहनाया। फिर गए, फिर एक चुंदरी लाए बहुत बड़ी, उन्होंने वो मुझे ओढ़ाई। फिर चले गए तो इतना बड़ा एक आम लेकर के आए, कम से कम वो आधा पौन किलो का आम था। बोले लो गोद फैलाओ, फल लो। भैया मैंने आम ले लिया।
फिर आए लौट करके, तो फिर मेरे लिए सारा सुहाग का सामान लेके आए। मतलब मैं इतनी ताज्जुब में पड़ गई, मैं जो भावनाएं लेके मैं पागल थी, वैसे ही मुझे तो यहाँ मेरी तो बड़ी चिकित्सा हुई है। क्योंकि आपकी इच्छा थी ना, ये आपके मन में भाव ये था ना कि ठाकुर जी मेरे अंदर तड़प है, आपके अंदर भी होगी। तो आप जिस भाव से जाते हैं ना, वही भाव आपको, वही उत्तर वहां से मिलता है, उसी भाव का उत्तर आपको मिलता है। फिर राधा रानी के जब आप यहाँ गए तो राधा रानी के यहाँ आपने चिंता नहीं की। यदि किसी ने पैसे मांगे दर्शन के लिए, किसी के लिए, आपने भाव सरल रखा कि कोई बात नहीं, चलो, इससे सामने वाले को तसल्ली हो रही है, कोई बात नहीं। आपने विद्रोह नहीं किया, उसका विरोध पैदा नहीं हुआ, मन में शंका नहीं आई कि ये क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा। और होता क्या है कि जब आपका भाव सरल होता है ना, आपकी देने की नीयत हो जाती है, तो आप जो पाते हो ना वो कई गुना ज्यादा होता है, उससे कई गुना ज्यादा होता है। तो आप जब भी आप सिर्फ, और वो भगवान आपको उसका रिप्लाई देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो रिप्लाई नहीं देते, वो रिप्लाई देते हैं। कई बार मैंने देखा है, बहुत बार हम इस बात पे झगड़ा कर लेते हैं कि पंडित ने, गोस्वामी ने 100 रुपए क्यों मांग लिए, 200 रुपए क्यों मांग लिए। ठीक है, उनका तो क्योंकि वो वही सेवायत हैं, सेवा में रहते हैं, उनका इसी से चलता है। लेकिन मन में कभी दुर्भावना नहीं लानी चाहिए, या तो दे देना चाहिए सरलता से, या नहीं देना चाहिए, चुपचाप आगे निकल जाना चाहिए। बस मन में इतना ही भाव होना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो वो आपने सरलता रखी, तो भगवान ने देखो उसके प्रति आपको जवाब भी दिया, आगे से आगे आपके लिए व्यवस्था भी की। तो आपका भाव जब सरल होता है ना, तो ईश्वर भी आपसे, जब आप उनसे बाहें फैला के मिलते हो, तो पूरा ब्रह्मांड फैला देते हैं आपके लिए। सच कह रहे हो भैया। वहां से नंदगांव गए, वहां ऐसी छोटी छोटी लड़कियां, तिलक लगा, वो आ गई भैया, उसने पूरा मुंह मेरा सजा के रख दिया। बेटा तूने तो मुझे दुल्हन बना दिया। बोली दुल्हन नहीं, आपको मैंने राधा रानी बनाया है। और जहां जितना हुआ, मतलब एक इतनी श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा थी, पागल। और अब यही लगता है कि कोई बहाना मिले और मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करूं, हर महीने जाऊं, ये रहती है। क्या बात। तो आपका भाव अच्छा था। जो लोग दर्शन करने जाते हैं उनको भगवान दर्शन देते हैं, जो मिलने जाते हैं उनसे भगवान मिलते हैं, जो बातें करने जाते हैं उनसे भगवान बातें करते हैं, जो जिस भाव से। हाँ। क्योंकि यदि आप वृंदावन जा रहे हो, बरसाना जा रहे हो, तो ये निश्चित है कि आपका निमंत्रण ईश्वर की तरफ से आया है। क्योंकि हमारी किसी की हिम्मत नहीं है वृंदावन बरसाना जाने की, ये निमंत्रण ईश्वर की तरफ से आता है। तो यदि ईश्वर की तरफ से निमंत्रण आया, स्वयं उन्होंने बुलाया है आपको, तो उसके बाद आपका भाव क्या है, वो भाव जैसा होगा ना आपका उस धरती पर जाने के बाद, वैसा ही आपको उत्तर मिलेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे भैया, वहां मतलब लोग, उनको इतना इंतजार नहीं हुआ, फूल ले लेके लौट के आ रहे। सबने पूछा मतलब क्यों लौट रहे, क्या अभी पट बंद है? अरे क्या तुम 10-15 मिनट इंतजार नहीं कर सकते थे? मैंने कहा मैं भैया कहते हैं कि जिसकी किस्मत में है, मैं गेट तक जाकर के भी लौट आए और दर्शन। और एक बात बताऊं मैं आपको, जब पट बंद होते हैं ना, तो इसका मतलब वो पट मंदिर के बंद है, भगवान के बंद नहीं है। हाँ। भगवान तो मंदिर के बाहर विचर रहे होते हैं उस समय, भगवान मंदिर के बीच, भक्तों के बीच में घूम रहे होते हैं उस समय। वो कब किसको मिल जाए किसी को नहीं पता। वो द्वार उस समय हमें लगता है कि भगवान के मंदिर के पट बंद है, वो सिर्फ मंदिर के पट बंद है, भगवान के पट बंद नहीं है। भगवान के पट 24/7 24 घंटे खुले हैं। वो अनंत ब्रह्मांड के रचिता है, क्योंकि वो सांस वो आराम करेंगे तो सारा ब्रह्मांड आराम पे चला जाएगा। हाँ। वो तो हमारा भाव है, क्योंकि वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनकी सांसों से सब जीवित है, उनसे सब जीवित है। तो वो एकदम जागृत है हर समय। जिस समय मंदिर के पट बंद होते हैं, जो दोपहर का जो समय होता है ना, मंदिर के पट जिस समय बंद होते हैं, जिस अंतराल में 3-4 घंटे, उस 4 घंटे में ठाकुर जी अपनी गैया चराने जाते हैं वृंदावन की गलियों में, कहीं भी भांडीर वन में, कहीं भी गैवर वन में, कहीं भी किसी को भी मिल सकते हैं। वो तो मंदिर से वास्ता नहीं है। वृंदावन के कण कण में ईश्वर है, दुनिया में हर कण में ईश्वर है, लेकिन वृंदावन आप उनकी जमीन पे, तो आप कभी भी मिल सकते हैं उनसे। वो पट का इंतजार नहीं करना चाहिए, आप उनके भाव में रहिए बस। हाँ, बस हमने कहा मैंने की दुनिया धक्के मार रही, लेकिन पहले दर्शन हुए उनके। हाँ, वहां जाकर तो ये समझ नहीं, बहुत अच्छा हुआ। हाँ। ये अद्भुत हुआ। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, और जो आपकी इच्छा है ईश्वर सही समय पर, देखना आप जब आपके पास आएगा ना, वो जो आपका समस्या है जब वो हल होगी ना, तो आप धन्यवाद करेंगे कि ईश्वर का कि सही हुआ कि इस समय हुआ। तो उस समय का इंतजार करें। हाँ। ठीक है।
मैं बार बार ये होता है, हो गया बिल्कुल, और फिर वो हो जाता है। आप कहते हैं कि भगवान जाके उसके मन में बैठ जाएंगे, बिल्कुल ईश्वर उसके वैसे, और मतलब बार बार होता है भैया, कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल बैठ जाएंगे, वो समय आने दीजिए और वो समय आएगा। ठीक है, विश्वास रखिए। हाँ बस ये, ख्याल रखिए। ठीक है भैया, ठीक हरे है। कृष्ण। हाँ, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपका ज्यादा समय, मैं बहुत खुश हूँ आज आपसे मेरी लाइव हो गई। अरे चलिए, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। आप तो ना सबका कल्याण करने के लिए आए हैं भैया। नहीं, कल्याण ईश्वर कर रहे हैं। नहीं, आप ना माध्यम बने, आप तो भगवान के संदेश वाहन हैं। वहाँ के जो दीदी और आप दोनों ही सबका कल्याण कर रहे हैं। और वैसे वो मन मेरा खुश रहता है भैया, अब वो टेंशन खत्म, खुश, और एक ऐसी अंदर से उम्मीद, ऐसी आत्मविश्वास जागा है कि अब तो कुछ बुरा होना ही नहीं है, सब कुछ अच्छा ही बिल्कुल, अच्छा, सब अच्छा ही ऐसा होगा, आत्मविश्वास सब अच्छा, आपने जगाया है, वो आपने जगाया है। सब अच्छा ही होगा। ख्याल रखिए अपना। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है भैया, राधे राधे भैया। राधे राधे।